जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को खरना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम और आप एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे जिसमें छोटे अवधि के लिए ज्यादा रिटर्न मिलता है। बहुत बार लोगों को ऐसी जरूरत होती है कि उन्हें छोटे टाइम फ्रेम के लिए, कम समय के लिए ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है। तो ऐसे ही एक स्कीम के बारे में हम और आप बात करेंगे जिसमें छोटे समय के लिए छोटे पैसों ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके सामने और भी कोई स्कीम नहीं है जिसमें आपको इतने शॉर्ट अप पीरियड के लिए और इतने छोटे अमाउंट पे इतना ज्यादा रिटर्न मिलता हो। ऐसी कोई स्कीम अभी तक नहीं बनी है जिसमें इस तरह का गारंटेड रिटर्न दिया जाता है। उस स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो आइए इस बारे में हम और आप बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम का फायदा किस तरीके से लिया जा सकता है जिसमें आप करीब 8% तक रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में MSS। दोस्तों, आपको पहले ये जानना है कि ये स्कीम कब से स्टार्ट हुई। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है, याद रखना, स्टार्टिंग डेट जो है वो इसी साल स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2023 से, है ना। इसे बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ये स्कीम किसके द्वारा रेगुलेट हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट हो रही है। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या इसमें कोई जोखिम है? हम बोले इसमें नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, क्या ये स्कीम हमेशा वैलिड रहेगी? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में ये बताया था कि ये स्कीम जो है क्लोज हो जाएगी। कब क्लोज हो जाएगी? March 31, 2025। ये स्कीम जो है March 31, 2025 को क्लोज हो जाएगी। मतलब इसके बाद आप चाह कर भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये किस रूप में इन्वेस्टमेंट हो सकता है? ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा भाई? उसका नाम ही है MSSC अकाउंट। इसका नाम ही है MSSC अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये अकाउंट ओपन कहाँ होती है? ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं और किसी भी बैंक में, है ना, जो अपने देश में बैंक है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहां भी ये अकाउंट ओपन हो सकते हैं। तो किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या इसमें हर कोई अकाउंट ओपन कर सकता है? नहीं। ये स्कीम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो सिर्फ फीमेल के नाम पे ही ओपन हो सकते हैं। किसके नाम पे हो सकते हैं? फीमेल के नाम पे, किसी भी फीमेल के नाम पे जो आपके फैमिली मेंबर में है उनके नाम पे ये स्कीम ओपन हो सकती है, ये अकाउंट ओपन हो सकती है। हाँ, एक फैसिलिटी यहाँ है कि आप माइनर गर्ल के नाम पे भी आप इसमें क्या कर सकते हैं? अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये जो है इसमें ज्वाइंट अकाउंट का फैसिलिटी नहीं है। ये जो है कभी भी ज्वाइंट अकाउंट का इसमें ओपन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि आप इसमें कितने रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अपने पास, वो स्टार्ट होगी ₹1000 से। कितने से स्टार्ट होगी? ₹1000 से। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट करने हैं ₹1000 से। इसलिए मैंने बोला कि छोटे से छोटे अमाउंट जिसपे आप चाहते कि ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि आपको MSSC में अकाउंट ओपन करना। अब इसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट भी है? बिल्कुल है। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। इसके मैच्योरिटी पीरियड क्या है? याद रखेंगे, इसके मैच्योरिटी पीरियड क्या है?
तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिस डेट से आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से वो 2 ईयर्स का मैच्योरिटी, कितनी ईयर्स का मैच्योरिटी है, 2 ईयर्स का मैच्योरिटी। 2 सालों के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 7.5%। अब वो सीनियर सिटीजन यदि है फीमेल तो भी इतना ही है, और नहीं है तो भी 7.5% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसे मैं आपको ये समझाता कि यदि आप इसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आप यदि 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाए वो हो जाए 1,16,022 रुपीज। इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड और मैच्योरिटी अमाउंट कितने होंगे, वो होंगे 1,16,022 रुपीज। इसका मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आप चेक करें तो आपको 16,022 रुपये मिलते हैं, कितने पे, 1 लाख, इंटू आप कर ले 100। इसका मतलब 2 सालों में आपको मिले हैं 60.022%। इसका मतलब यदि आप डिवाइड करते हैं इसे 2 सालों से, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होंगे लमसम 8% रहेंगे, उससे नीचे नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, वो आपको मिल रहा है 8%। इतने छोटे समय के, आप ये देखें कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतने छोटे पीरियड के लिए कहीं भी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये याद रखें। कहीं भी आपको जाना होगा तो 5 ईयर्स के लिए जाना होगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्कीम में फायदा ये है कि आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने सालों में, केवल 2 सालों। और खास बात यह है कि इसमें मिनिमम अमाउंट कितने हैं, 1,000। अब नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते कैसे, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये समझना। देखिए दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है। क्या होता है, वन टाइम। मान लीजिए, इसको समझिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, कल के डेट में, परसों की डेट में, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 5,000, ध्यान समझिए, 5,000 किया, फिर आपके पास फिर से 10,000 रुपये आ गए या 2,000 रुपये आए, तो नेक्स्ट टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10,000 का, 2,000 का, है ना, 5,000 का, जितना मन चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना है, 1,000, ये याद है, मिनिमम कितना है, 1,000। तो आपके पास जब पैसे आए आप वो इन्वेस्टमेंट कर, है ना। हो सकता है फिर से आपके पास पैसे आए, है ना, फिर से नेक्स्ट टाइम जो है आपके पास फिर से अचानक से 20,000 आए, है ना, तो आपने क्या किया, 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। आप ये तब तक इन्वेस्ट करते रहे जब तक ये सारे का सम टोटल जो है 2 लाख रुपीज नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ था, 2 लाख रुपीज नहीं हुआ। याद रखें, इसका मतलब क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते चले, कोई दिक्कत नहीं। इन सारे जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब पे याद रखें कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, उसमें कुछ नहीं आना है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं उन सबका सम टोटल, है ना, चाहे कितने भी साल में करें, उन सबका सम टोटल कितने रुपीज होंगे, 2 लाख रुपीज ही होंगे, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो क्या इसमें और कोई नियम है, एक नियम बस याद रखिए, यदि मान लीजिए कि आपने आज, ध्यान समझिए, आपने आज के डेट में, टुडे, आज के डेट में मान लीजिए कि आपने 15,000 अमाउंट इन्वेस्ट की, है ना, आपने एमएसएससी खरीद लिया। तो आज यदि आपने खरीदा है तो अब जो नेक्स्ट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बीच में गैप होना चाहिए, कितने मंथ का, एटलीस्ट 3 मंथ, है ना। मिनिमम जो गैप है ना, मिनिमम जो गैप है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, कितने गैप होना चाहिए, 3 मंथ का गैप होना चाहिए। यदि आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझिए नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर आप फरवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं,
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप छोटे छोटे अमाउंट के बीच में जो गैप है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सबके बीच में जो गैप होना चाहिए, कितने मंथ का होना चाहिए? 3 मंथ का गैप होना चाहिए। याद रखिए, यदि आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फरवरी में फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका कब होगा? फरवरी में आप चाहें फिर 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट MSSC में हो रहा है वो 2 लाख से ज्यादा न हो। तो किससे ज्यादा ना हो? 2 लाख से ज्यादा न हो। बस ये याद रखना। अभी करते चले। ये मेजर पॉइंट है जो आपको समझ में आता नहीं है। यदि आज आपने अकाउंट ओपन किए हैं तो फिर 3 महीने बाद ही उसमें और आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है इसमें ध्यान रखना। क्या पार्शियल विड्रॉल, क्या इसे बीच में तोड़ा जा सकता है? मतलब क्या इसे बीच में तोड़ा जा सकता है? याद रखें इस बात को, ठीक ना, ध्यान समझिए। आप चाहें तो 2 साल से पहले, बिफोर 2 इयर्स, है ना, बिफोर 2 इयर्स, बट नॉट बिफोर 1 ईयर, बट नॉट बिफोर 1 ईयर। मतलब 1 साल से पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते। 2 साल से पहले आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। तो आप जो है मैक्सिमम कितना विड्रॉल कर सकते हैं? 40%। अपने अमाउंट है 40%। मतलब आपने अकाउंट ओपन किया आज, तो आज से 1 साल जोड़ लीजिए, फिर आप 3 महीने बाद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से फिर 1 ईयर जोड़ लीजिए। तो 1 साल एटलीस्ट हो जाने चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के डेट से, तब आप उसका 40% अमाउंट क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यदि ये बीच में मैच्योरिटी पीरियड से पहले बीच में आप इसे ब्रेक करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, वो 7.5% से घट के सीधा 4% पे आ जाएगा। कितने परसेंट पे आ जाएगा? 4%। ये आपको याद रखना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है 7.5%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, वो घट कर कितने परसेंट मिलेंगे? केवल 4% मिलेंगे। इसलिए आप इसमें पार्सल विड्रॉल या बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉल के बारे में सोचिए ही मत। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट टाइम ऑफ डेथ ऑफ होल्डर, डेथ ऑफ होल्डर, होल्डर के डेथ पे ये मैच्योर्ड हो जाएगा, है ना। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.5% ही मिलेंगे। आप जब भी होल्डर का डेथ हो जाता है, तो मान लीजिए 1 साल बाद डेथ हो गया, 6 महीने बाद डेथ हो गया, ये डेथ हो जाता है, तो आप वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो जाए, वो उतनी ही। जनरली डेथ के केस में ऐसा होगा। उससे किसी और वजह से यदि आप विड्रॉल करते हैं, है ना, बिफोर मैच्योरिटी, तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्कीम अच्छे से समझ में आई। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक की जय माता दी।